इस बात को सुनते ही जड़भरत जी ने विचार किया, मैंने मेरे जीवन के 25 वसंत पूरे कर लिए, लेकिन कभी किसी से एक शब्द तक नहीं कहा, और आज अगर मैं नहीं बोला तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जड़भरत जैसे संत ने जिस राजा की पालकी को उठाया वो अज्ञान में रहा, अंधकार में रहा। आज मैं बोलूंगा और अवश्य बोलूंगा। पीछे की तरफ मुंह करके जड़भरत जी महाराज सुंदर उपदेश करते हैं। तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम। अरे राजन, लंबा होना, मोटा होना ये शरीर के लक्षण है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को तुम क्या दंड दोगे। आत्मा को तुम जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, तपा नहीं सकते। नात्मा जजानन मरीष्यति निद्यते असो। आत्मा अजर और अमर है, उसे तुम क्या दंड दोगे। इस बात को सुनते ही वो राजा रहुगुण पालकी से नीचे कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज, आप कौन हैं? मुझे उपदेश करिए ना, ये आत्मज्ञान कैसे होता है। जड़भरत जी महाराज राजा रहुगुण को आत्मज्ञान का सुंदर उपदेश करते हैं। जड़भरत जी कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में यह भाव होगा कि मैं राजा हूं और ये कार उठाने वाले छोटे आदमी है, तो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। जो तुम हो वो ये है। जब ये भेद मिट जाएगा तब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि राजन, मरने के बाद सबको शमशान में ही जलना पड़ता है। जलने की कोई वीआईपी व्यवस्था थोड़ी होती है, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि शमशान में जाकर मिट गई सारी लकीर। पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। प्यार से बोलो राधे राधे। सारी दूरियां मिट जाती है। भगवान सुखदेव कहते हैं जड़भरत जी महाराज ने राजा रहुगुण के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो राजा रहुगुण विचार करने लगे कि मैं तो अज्ञान में रहा, अज्ञानी रहा। अपना सर्वस्व छोड़कर जंगल में गए और भागवत धर्म का पालन किया और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। सुत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, आगे नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक मुख्य होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामेश्वर, अंध्र तामेश नरक मुख्य होते हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, साधना करेंगे, लेकिन नियम पूर्वक। प्यार से बोलो राधे राधे। ये नहीं कि हम भक्त बन गए हैं, भगवान के मंदिर जाते तो क्रोध में रहे, दया का भाव नहीं हो, करुणा नहीं हो। ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण है दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और फिर भक्ति करो तो ठाकुर जी अवश्य श्रवण करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके भक्ति करने का अलग नजरिया होता है, अलग नजरिया होता है। नवरात्रि आएगी, 9 दिन व्रत करेंगे और 10वें दिन मदिरा का पान करेंगे, नशा करेंगे, और 10वें दिन न जाने कितने छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाएंगे। नवरात्रि में कहते हैं हम तो भगत हैं जी, राधे राधे। पानी भी नहीं पीते बेचारे। और पानी कहां से पिएगा? 11वें 12वें दिन तो किसी का खून पिएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए संत सत्पुरुष कहते हैं कि एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे पाओगे वही फल, भले ही रो चढ़ाओ जल। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमें ठाकुर जी की सेवा मिल जाए। और कितना अच्छा होता है कि ठाकुर जी अपने को अपने दरबार में नौकरी पे रख ले, नौकर रख ले, सेवक रख ले।
जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मैं ठाकुर जी अपना सेवक मान ले, नौकर मान ले।